आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस एंड सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। तो आज मैं आपके इस चीज़ के रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लियर करूंगी। डीआई एंड एसआईएडीएच का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनक्लेक्स में क्वेश्चन केस स्टडी के फॉर्म में बहुत बार आता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस एंड एसआईएडीएच होता क्या है? सबसे पहले एक इजी वे आपको याद रखने का तरीका कि अगर आप डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ डी, थिंक ऑफ डी। डी मीन्स डिक्रीज्ड एडीएच। तो डायबिटीज इंसिपिडस एंड सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एस आई एडीएच यानी कि एस आई एडीएच एंड डायबिटीज इंसिपिडस दोनों में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। डायबिटीज इंसिपिडस में डी वर्ड से याद रखो डिक्रीज्ड, तो डिक्रीज में डिक्रीज्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एस आई एडीएच में आई वर्ड से याद रखो इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे इंक्रीज्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब रादर देन क्रैमिंग, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला था, यूज कॉमन सेंस। अब मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाऊंगी कि आप कैसे इजीली इसको याद रख सकते हो और अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हो। थिंक अबाउट एडीएच। एडीएच है क्या चीज? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये करता क्या है? एंटी, अगेंस्ट, डायूरेटिक, अगेंस्ट डायूरेसिस। तो ये हार्मोन डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करता है। डायूरेसिस क्या चीज है? डायूरेसिस मतलब यूरिन आउटपुट। तो डायूरेसिस को हम बोलते हैं व्हेन द पेशेंट पासेस यूरिन। डायूरेसिस वो चीज है जब यूरिन आउटपुट आती है। अब एंटी डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करने वाला हार्मोन। तो मतलब ये वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में डायूरेसिस को कंट्रोल करता है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आगे की चीज बहुत ही इजी होने वाली है। तो अगर ये एंटी एडीएच हार्मोन डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करता है, तो अब जब ये हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, कि मतलब हमारी बॉडी में इस हार्मोन की अगर कमी आ जाएगी, तो क्या डायूरेसिस को कोई कंट्रोल करने वाला रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा। तो अगर डायूरेसिस कंट्रोल नहीं होएगी मतलब उसको कोई रोकने वाला ही नहीं होएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई काम करने वाला है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? सोच के देखो। डायूरेसिस होगी, बहुत ज्यादा डायूरेसिस होगी। सो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा पेशेंट को? इंक्रीज यूरिन आउटपुट। पेशेंट की यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। अब आगे सोचो कि किसी की यूरिन आउटपुट जब बढ़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। तो पेशेंट विल एक्सपीरियंस पॉलीयूरिया। बहुत ज्यादा पॉलीयूरिया अगर होगा, पेशेंट की बॉडी में से बहुत ज्यादा यूरिन पास होगा अगर, तो उसकी वजह से क्या होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को प्यास ज्यादा लगेगी, सो इंक्रीज थर्स्ट। और अगर ये पॉलीयूरिया यानी कि डाइल्यूट यूरिन बहुत ज्यादा हुआ, तो इसकी वजह से, डाइल्यूट यूरिन होने की वजह से यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यूरिन डाइल्यूट है। अब आप खुद देखो कि जब हम पानी ज्यादा पीते हैं तो हमारा यूरिन कैसा होता है? डाइल्यूटेड की कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट मतलब पतला, कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा। तो ऑब्वियसली ज्यादा पानी पीने की वजह से पॉली यूरिया होगा, बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट बढ़ेगी, उसकी वजह से यूरिन डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट होने की वजह से ग्रेविटी कि कितना गाढ़ा है वो कम हो जाएगा। इस वजह से जब पेशेंट के यूरिन आउटपुट बढ़ेगी, डाइल्यूट यूरिन, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, उस वजह, इन सब चीज़ों की वजह से जब पानी बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा, दैट विल लीड टू हाइपोटेंशन। तो ये सारे ही साइन एंड सिम्टम्स हैं डिक्रीज एडीएच के, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस के। और ये हो गया हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। अब दूसरा आसान तरीका है कि इन सारी चीज़ों को उल्टा कर दो, तो वो आपका आ जाता है एस आई एडीएच के साइन एंड सिम्टम्स। बट अगर हम समझना चाहते हैं कि ऐसा एडीएच होता क्या है, तो चलो उसके भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट एडीएच। इन अप्रोप्रिएट मतलब एडीएच की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी। एडीएच क्या चीज है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में डायूरेसिस को कंट्रोल करता है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है बॉडी में, तो ये अपना काम करेगा ज्यादा बढ़ चढ़ के। तो ज्यादा मतलब एंटी डायूरेसिस, डायूरेसिस को बहुत ज्यादा अगेंस्ट काम करेगा, डायूरेसिस के अगेंस्ट काम बहुत ज्यादा करेगा। अब डायूरेसिस के अगेंस्ट अगर ये काम करेगा तो डायूरेसिस नहीं होगी, नहीं हुई तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। यूरिन आउटपुट अगर डिक्रीज हो गई, यूरिन बाहर नहीं आया, तो पानी कहाँ जाएगा? हमारी बॉडी में रहेगा। इसको कहते हैं फ्लूइड रिटेंशन। और अगर फ्लूइड बॉडी में रहा तो उसको, उसकी वजह से क्या होगा? इडीमा। इडीमा की वजह से वेट गेन, वेट गेन के साथ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, और इस सारे के चलते हाइपोनेट्रीमिया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा हाई हो गया, उस वजह से सोडियम विल डिक्रीज। अब ओवरलोड ऑफ फ्लूइड विल कॉज
हाइपोनेट्रीमिया, दैट मीन्स लो लेवल ऑफ सोडियम इन द बॉडी। और यही सारे अब साइन एंड सिम्टम्स हैं SIADH के। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे था जिससे आप मेमोराइज करो बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। And I hope this lecture was helpful. For more such videos, subscribe us and follow for more. Also, I'll see you in the next video with one such another lecture जहाँ पे मैं आपका concept बहुत easy way से clear करने वाली हूँ।